नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो इजीली स्कोर कर सकते हो। अल्फ़ाबेट सीरीज ये पूरा व्यापम एसएससी रेलवे सब कवर करेगा, बैंकिंग को छोड़ के। ये बैंकिंग का रीजनिंग है, बाकी कोई और दूसरा एग्जाम दिलाओ सब में काम आ जाएगा। बैंकिंग का रीजनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है पैटर्न, बाकी जितने भी एग्जाम के रीजनिंग होंगे सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज देखना है। अल्फ़ाबेट सीरीज के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज होता है वैसे अल्फ़ाबेट सीरीज होता है। अल्फ़ाबेट A to Z अल्फ़ाबेट इतना सबको मालूम। ठीक, कुछ ऐसे दिए रहेंगे नंबर A3 B G6 H, फिर और कुछ आगे नंबर दिया रहेगा, पूछेगा नंबर क्या। एक अल्फ़ाबेट सीरीज का पार्ट ये हो जाता है, एक पैटर्न होता है। कहीं पे भी नंबर इंक्लूड रहेगा, कहीं पे नहीं होता। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई वर्ड दे देगा गार्जियन, पूछेगा गार्जियन, इसमें ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं या कितने जोड़ी हैं, ऐसे कितने जोड़ी हैं जिसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बीच में जितने शब्द होते हैं उतने ही शब्द इस शब्द में। नहीं समझोगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे ABCDEFG ऐसा करके Z तक जाता है नहीं जाता है। तो A और D के बीच अगर मैं पूछूं हमेशा कितने अल्फ़ाबेट रहेंगे? 2। हमेशा कितने अल्फ़ाबेट रहेंगे? तो A और D के बीच में हमेशा 2 अल्फ़ाबेट रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कोई वर्ड लूं, चलो AUID, सपोज कुछ भी है, भले मीनिंगफुल हो मत हो, AUID, तो क्या एक ऐसा जोड़ी बन गया A और D जिसके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में होते हैं? अब बोलोगे भैया ये चेंज नहीं किया, तो अरे चेंज करेगा ना, नहीं तो हमेशा ऐसा पूछने क्या तर्क, ABCD थोड़ी देगा आपको, ऐसा टाइप का वर्ड दे देगा। वैसे क्वेश्चन देगा गार्जियन, इस गार्जियन में ऐसे कितने जोड़े हैं, है ना, जिनके बीच ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं जितने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ ये G7, ये N14 होता है, अगर देखूँ G और N के बीच कितने होते हैं? GHIJKLM होता है। G और N के बीच 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट मिलेंगे आपको। तो गार्जियन में भी G और N ऐसा जोड़ी मिला, क्वेश्चन ऐसे पूछा ऐसे कितने जोड़ी हैं, तो एक जोड़ी तो मिल गया मुझे G और N, इसके बीच जिसके बीच कितने लेटर्स हों उतने ही लेटर्स हों जितने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा पैटर्न हो गया। ठीक है, तीसरा पैटर्न जिसमें अपने आप में बहुत सारा पैटर्न होता है, अगर दिल्ली को QRSTU कोड किया गया है तो आगरा को क्या कोड करेंगे, उसका कोडिंग क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको पहले डील करते हैं। आमतौर पे बाकी चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी चैप्टर से है तो इजी, लेकिन बाकी चैप्टर से तुलनात्मक रूप से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो देखते हैं बेसिक से। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, A to Z आपको नंबर्स याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स। जैसे अगर मैं N बोलूँ तो तुरंत याद होना चाहिए 14, O 15, Q 17। तो जो पहले मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो अभी याद कर लेना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बन तो जाएगा, लेकिन क्या मतलब, जिस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में बना सकते थे उसको 2 मिनट लगाओ, टाइम की भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो A to Z में पहले नंबर याद करा रहा हूँ। आज पहले क्लास में नंबर याद करते हैं और 4-5 क्वेश्चन करेंगे A to Z। ठीक, सभी को A से लेके F तक का नंबर मालूम होता है, ABCDEF। बचपन में कहीं ना कहीं ऑप्शन में ABCD 4 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट लिखो, ऐसे बोलते थे, तो ABCDF तक लिखते ही थे। तो यहाँ तक सबको मालूम होता है कि A1 B2 C3 D4 E5 F6, इतना नंबरिंग सबको मालूम होता है। A for 1, B का क्या 2, C तीसरा नंबर आएगा, D चौथा, E पाँचवा, F छठवा। ठीक है, F छठवा। और पीछे से देखा जाए Y और Z को सबको मालूम होता है कि ये भैया 25वां है और ये 26वां है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फ़ाबेट्स, कितने अक्षर?
26 होता है, Z कौन सा 26, Y कौन सा 25 हुआ। अब इसके बीच के नंबर को हमको याद करना है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद आना चाहिए, तो उसको याद कराता हूँ मैं, ठीक है। G4 7 होता है, कैसे मालूम, तो G7 पहले मोबाइल आता था, ठीक है, G7 मोबाइल आता था, तो G रिप्रेजेंट करता है किसको, 7, बीच बीच से याद करा रहा हूँ, है ना। अगर आप बोलोगे 18, 18 में र आ रहा है, R कितने नंबर का, 18, 17 मतलब क्या, खतरा, कतरा, कतरा क्यू, 17 खतरा, तो क्यू क्या है 17, ठीक है। R 18 में र आ रहा है, 18 में र आ रहा है, R क्या हो गया, 18 नंबर हो गया। याद करते चलना, बोलते चलना, मेरे को याद है, आपको करना है, ठीक है। क्यू कौन सा 17, क्यू 17 खतरा, ठीक है, याद रहेगा। क्यू क्या 17, R क्या हो गया 18। H को आप देखो, H ऐसे है, इसको 8 बना सकते हो, बोलोगे ये कौन सा 8 है, ऐसे ही रहता है, जो डिजिटल वाले में रहता है ना, यही फॉर्मेट रहता है, फिर इसी को हटा हटा के सभी नंबर बना देते हैं। ये पूरा हट गया, 1 2 बनाना है, इधर उधर लकीर हटा दिए, 4 बनाना है, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, 4 बन गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 8 वाला फिगर रहता है, जिससे बाकी सब नंबर्स बनते हैं। तो H को क्या बना सकते हो 8, तो H क्या हो गया 8 हो गया। R क्या बताया, Q क्या बताया, A से लेके F तक सब मालूम, Y Z मालूम, ठीक है। 20-20 मैच देखियो, तो 20 मैच को कैसे लिखते हैं, T20 ऐसे लिखते हो, तो T क्या हो गया, T क्या हो गया 20। इज IS जो है, इसको याद रखना, IS ये 9 होता है और ये 19 होता है। I क्या होता है 9, S क्या होता है 19, I क्या होता है 9, S क्या होता है 19, याद रहेगा। T क्या 20, G क्या, H को फिर I आ गया 9, है ना। J for 10 होता है, जैसे J को कैसे याद कर लिया, J से जो क्या याद कर लिया। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 on 10 लेके आया, सपोज किसी सब्जेक्ट में वीक हूँ, मैथ्स में वीक हूँ अगर, और उसमें बोलूँ कि मैं 10 on 10 लेके आया, तो बोलोगे क्या जोक मार रहे हो, तो 10 क्या है जोक, और कुछ जुड़ा नहीं है ना, तो J for क्या 10, ऐसे याद कर लिए। केल्विन एक टेम्परेचर मापने का यूनिट है, केल्विन, जैसे सेल्सियस बोलते हैं वैसे क्या केल्विन, तो केल्विन में 11 आ जाता है, केल्विन 11, एल्विन 11। K for क्या हो गया 12, 12 को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं 12, 12 ला ला आ रहा है, ला ला आया क्या, किस में ला आ रहा है 12 में, L में नहीं 12 में, L ही 12 है, ठीक है, L क्या 12, ठीक है। अब ये M 13, अब उसको कैसे याद किया, उसके लिए ऑफिस रूम, मैं जैसे याद किया उसके लिए ऑफिस रूम ये जाना पड़ेगा, बट बाकी ठीक है। मोदी 13 मेरा मुहूर्त करता है सर, रिलेट कर लेना, ठीक है। और N इसको भी कैसे याद किया, उसके लिए ऑफिस रूम, बट ठीक है, आप 14 नवंबर से याद कर लेना, चिल्ड्रंस डे होता है नहीं, 14 नवंबर, 14 N फॉर क्या हो गया 14, M O को नॉर्मली याद करना 15 होता है, O 15, ठीक है। क्या बताया H क्या है, H 8, ठीक है। Q 17, R T 20, ठीक है। I और S बताया था साथ में, 9 और 19 याद है, ठीक है। G 7, ठीक है, G7 याद आ रहा है, ठीक। L दीप मलोन क्या है, L 11 12 है, 11 क्या है के, केल्विन 11 से याद के, L क्या हो गया 12 हो गया, ठीक, क्लियर। 14 नवंबर 15 O याद हो गया। पिक्सल, कैमरे में देखते हैं ना पिक्सल, सल 16, पिक्सल 16, तो P से पिक्सल याद कर सकते हो, P क्या सल 16, ठीक है, P क्या हो गया 16, Q R S याद हो गया, T हो गया, है ना। U आपको याद करना पड़ेगा, नॉर्मली 21 होता है, उसके बाद S T तक 20 मैच हो गया, T20 मैच, T20, T for क्या 20, फिर U V W X Y Z तो याद करा दिया था। V में 2 लकीर से ही बनता है। अब यहाँ से सारे सेंटेंस 2 के फिगर वाले हैं, 20 के बाद चालू होते हैं, तो V क्या हो गया 22, 2 लकीर यूज हो रहा है, V ऐसे 2 दिखाते हो 22। फिर आता है आपका क्या S T U V W को ऐसे टेढ़ा करोगे ना तो ऐसे दिखेगा, तो 2 वाले सेंटेंस तो है ही, लेकिन क्या है 23, ठीक है। W X में 4 लकीर आएगा, ये V 2 बनाए, ये V किए, ये V किए, है नहीं, ये ठीक है 24, आया 2 पैर ऐसे, 2 पैर ऐसे 24। फिर Y Z तो याद कर ही लिए, ये पूरा आपको A से Z क्या हो गया 26 लेटर याद हो गए, इसको आपको एज इट इज नंबर वाइज याद करना है, कल घर जाके करोगे तो याद हो जाएगा। हाँ इजोटी है, लेकिन वो फिर आप इजोटी करोगे 5, 10, 15, मैं बिलीव करता हूँ आपको नंबर तुरंत दिखा, T दिखा तुरंत 20-20 मैच याद आना चाहिए,
फिर आप वो इजोटी करके करोगे, वो सही बोल रहे हो, 5 10 15 20 25 करके, लेकिन वो डायरेक्ट टी से ही याद होना चाहिए। टी फॉर आया क्या, 20, ठीक है। ओ याद आया 15, ई 5 तो नॉर्मली याद रहता ही, वाई 25 आपको याद रहेगा, ठीक है। क्लियर, ए से लेके जेड तक याद हुआ, डायरेक्ट नंबर याद आना चाहिए, तब आपको कम टाइम में इजिली बना पाओगे इसको, ठीक है। क्लियर हुआ, किसी कोई तकलीफ नहीं? मैडम सुधार दिए थे ना पूरा, ठीक है। अब देखिए ये अभी सीरीज आ रहा है, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते जाना, क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा ही, क्वेश्चन में पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, पीपीटी भेज दूंगा, पीपीटी का वीडियो बना लेना। क्वेश्चन नोट मत करना, आंसर बस नोट करना, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखा जहां पे भी पहला काम करना बिना सोचे समझे आपको नंबर देख लेना है। आप ए से लेके एन ऐसे जज करने जाओगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, नंबर इजीली समझ जाता है, अल्फ़ाबेट एक्सेस नहीं कर पाता जल्दी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमको नंबर में कन्वर्ट कर देना है तुरंत, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, A3E D6H, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया और क्या दिया, J12 और N, और बोला कि भाई इसके ये जो मिसिंग टर्म है उसके स्थान पर क्या आएगा पूछा है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो तुरंत क्या करना, नंबरिंग कन्वर्ट कर देना। ये तो खैर इजी है, बेसिक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, 10 सेकंड का क्वेश्चन है लेकिन उसको 2 मिनट लेके बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ए क्या होता है, 1 3, और ये क्या ले लिया 5, डी क्या हो गया 4 6 8, ये क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम, जे फॉर क्या था 10 12, एन क्या था 14, सब में क्या दिख गया, 2 2 का गैप है, ये तो समझ आ गया, ठीक है। 1 3 5, अब ये देखो यहाँ से ये क्या, 1 से डी किस में जा रहा है, 1 से 4 हो गया, 3 जुड़ा, फिर यहाँ से अगर मान के चलो वापस 3 जोड़ते तो क्या आता है 7 7 आता, फिर 7 जोड़ के 10 आ रहा है, मतलब ये समझ आ रहा है भैया इसमें 3 3 जोड़ के आगे बढ़ रहा है। ये सीरीज है, सीरीज क्या होता है, जो एक पैटर्न फॉलो करे, श्रृंखला क्या, जो एक कोई पर्टिकुलर पद्धति फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो ए में 3 जोड़ा, डी आ गया, डी में 3 जोड़ा 7, 7 से क्या था जी, तो हमको मालूम चल गया कि भाई जी आएगा, पहला वर्ड जी आया। दूसरे में देखो 3 आया, 3 के बाद क्या 6, फिर ये 3 जोड़ा, एक बार और 3 जोड़ के देखते हैं, 6 9, फिर 9 में 3 जोड़ा के 12 आता, तो 3 6 9, 9 क्या था आई और एस याद रखना, 9 और 19 है, ठीक है। तो जी आया, उसके बाद 9 वर्ड आना चाहिए, 9, अच्छा ठीक है, नंबर में दिया वो 9। ई क्या है 5, एच 8, तो 5 के बाद 3 जोड़ के 8 लाया, 8 के बाद 3 जोड़ के क्या आना चाहिए था 11, फिर 11 में 3 जोड़ के 14 लाते हैं, मतलब यहाँ कंफर्म हो गया कि सीरीज फॉलो कर रहा है, 3 3 जोड़ के ला रहा है, 11 फॉर क्या हो गया के, ठीक है 11 आया, 11 केल्विन, 11 एल्विन, याद रहेगा, तो के आंसर क्या हो गया G9 के, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसको घर में प्रैक्टिस करना, समझ आ गया होगा, और आंसर लिखो भाई, क्या लिखोगे G9 के, ठीक है। क्लियर, समझ आया, देख लो, किसी कोई तकलीफ होगा तो बताइए, ठीक है। अभी किसी की तकलीफ है तो बताओ, बाद में पूछोगे तो मेरे को तकलीफ होगा, नहीं, हाँ एक बार और बताओ, ठीक। क्या बोल रहा हूँ, इस पैटर्न में सबसे पहला चीज आपको क्या याद होना चाहिए, ए से जेड नंबर याद होना चाहिए। बोलोगे सर इसमें तो ऐसी भी ABCD करके बना लेते हैं, इसमें बना लेते हैं, हर जगह नहीं बना पाओगे, उसके लिए क्या करना है आपको, नंबर्स एज इट इज याद होना चाहिए, T फॉर 20, U फॉर 21 याद आना चाहिए, V बोले तो 22 याद आना चाहिए, ऐसे याद आना चाहिए। V याद है, V 22 20 वाला फिगर है वो तो याद आ जाता है, लास्ट लास्ट क्या तो, लेकिन 20 में 21 है, 22 है, 23 है, 24 याद नहीं आता। V ये 2 उंगली दिख रहा है 22, ठीक है। W ऐसे 3, X 2 पैर और 2 पैर, ठीक है, याद रहेगा। YZ तो नॉर्मली याद रहता ही है, ठीक। तो पहला चीज क्या बोला, नंबर याद होना चाहिए। दूसरा, जहां पे भी ऐसे दिखे क्या करना है आपको, नंबर कन्वर्ट कर देना है। ये देखो यहाँ पे पैटर्न क्या दिया हुआ, A39, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, A का 1 है, फिर ये 3 और ये 5, फिर दूसरा पैटर्न क्या, D फॉर क्या होता है 4 6 8, तीसरा क्वेश्चन मार्क है, यही मेरे को नहीं मालूम, और ये 10 12 14, ठीक है। अब इसमें क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने में के लिए क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, दिख रहा है हमको, है ना 3 जोड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे एज्यूम करके चलता हूँ कि वापस 3 जोड़ने से आ सकता है क्या नंबर, 1 से 3 जोड़ा क्या 4 आया, 4 से फिर 3 जोड़ता क्या था 7, और 7 में फिर 3 जोड़ के 10 आ रहे हैं, मतलब भाई पहले वाला तो पैटर्न मेरे को पकड़ आ गया, ठीक है। दूसरा में क्या कर रहा है, 3 से 6,
फिर यहाँ अगर देखते फिर वापस जोड़ के 9, 9 से 3 जोड़ के 12 ला रहा है, ये भी समझ आ गया। 5 में 3 जोड़ के 8 ला रहा है, 8 में 3 जोड़ के 11 लाएगा। अब 7 फॉर क्या होता है जी, 9 को बीच में 9 ही लिखा हुआ है और 11 के लिए क्या के, तो आंसर क्या हो गया G9 के। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है EF VU GH। जब नंबर सीरीज बताऊंगा, नंबर सीरीज में देखेंगे भी, नंबर सीरीज में हमेशा हमको आदत क्या होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3, 7, 11, 15 ऐसे डैश डैश, हमेशा हम कैसे पैटर्न खोजने का प्रयास करते हैं, किसमें संबंध देखने का प्रयास करते हैं, इसमें और इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन नंबर सीरीज के अपने आप के बहुत सारे 7, 8, 9 पैटर्न हैं। एक आध यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड किया होगा तो उसमें बताऊंगा, जब नंबर सीरीज देखेंगे तो भी देख लेंगे। तो उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। कभी कभार प्राइम नंबर लेता है, कभी कभार अल्टरनेट सीरीज चलता है। अल्टरनेट सीरीज क्या, इसका संबंध जरूरी नहीं इससे हो, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, एक एक छोड़ के, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट, एक एक छोड़ के, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, जैसे नंबर दे दे ऐसे टाइप का नंबर है, तो इसमें ये सीरीज चल रहा है 4, 6, 9, सॉरी 3, 6, 9, 12 और इसका 4, 8, 12 होना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। 4, 9, 4 4 जोड़ जोड़ के क्या ला लिया, 12 ला लिया, तो इसको बोलते क्या, अल्टरनेटिव सीरीज। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखा आपको, EF VU GH, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भाई, EF के बाद VU तो बहुत आगे वाला नंबर आ गया। सीधा सीधा देखो EF का संबंध किससे दिख रहा है, GH, EFGHIJKLMN। क्लियर हो गया। एन पूछा तो वही वाला ना, उसके बाद का सीरीज पूछा है, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, MN। चेक घर में इसको वापस प्रैक्टिस करना। क्लियर, क्वेश्चन भेज दूंगा, इसको बना के देखो, ट्राई करके देखो, नंबर में कन्वर्ट करना पहले। जिनसे रीजनिंग बनता होगा वो ऐसा मत सोचना कि क्लास नहीं अटेंड करूंगा, यही समझ लो, यही रिवीजन हो जाएगा आधे एक घंटे, घर में खोल के देखोगे नहीं, यही रिवीजन कर लेना। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। बाकी कोई और उम्मीदवार, इधर राहुल जी बना, ट्राई किए, डी, इधर शुभम जी, समझ आया क्या बोलना चाहिए, ठीक है। जिसका आगे अच्छी बात है, नहीं आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला सबसे पहले, नंबर कन्वर्ट करो ना। B फॉर क्या था 2, E फॉर 5, C फॉर 3, D फॉर 4, ठीक है। G 7, 10, 8, 9, L फॉर 12, 12 याद आ रहा है, O फॉर क्या था 15, 13, 14, ठीक है। अब यही से पैटर्न देखने समझ आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, BCDE GHIJ LMNO, ऐसे जा रहा है, BCD फिर E, G उसके बाद H आ रहा है, GHI फिर J LMN फिर O, ठीक है। लेकिन ये देखना है कि भैया वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके लिए गैपिंग देखो, BCDE फिर F को छोड़ रहा है, G से स्टार्ट कर रहा है, GHIJ, K छोड़ रहा है, L से स्टार्ट कर रहा है, LMNO फिर क्या छोड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, QRST, आंसर क्या हो गया, D, QTRS। ये पैटर्न था, अलग दूसरा पैटर्न बताया, ठीक। क्लियर, इसको बना हुआ ट्राई करिए, नंबर में पहले कन्वर्ट करना। सी SV, ठीक है, देखते हैं कौन सा, बी,
ठीक है, और कोई उम्मीदवार? बी और सी हो गया, डी और ए वाले कोई? बी? बी आएगा, ठीक है, बाकी भी ट्राई करिए। इधर पीछे कुछ आ रहा है सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? न्यू कुर्सी पर, अच्छा ठीक है, आप कॉल किए थे, आप सब साथ हैं? हाँ, अच्छा, नेहरू नगर, ओके। इधर आप मैडम कहाँ से आ रहे हैं? चरोदा से आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आता सोनी? कौन गाँव? बना नहीं बना, देखो ना, इजी तो है क्या? बीई, अगर ठीक है, अगर कंफर्टेबल नहीं हो नंबर कन्वर्ट कर लो, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब बिना नंबर के भी बन जाएगा। बी, तीन तीन का गैप दिख रहा है, बी 2 ई 5, 3 का गैप दिख रहा है। इधर ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, तो 7 और 10 3 का गैप दिख रहा है, 12 और 15 3 का गैप दिख रहा है, 17 और 20 3 का गैप दिख रहा है, समझ आया? तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी 3 का गैप दिखेगा, लेकिन ये 2 7 ये कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ तो 2 का गैप, 2 का गैप, तो 20 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद 22 आएगा, 2 का गैप, और 22 मतलब क्या? वी, और फिर वी में 3 जोड़ोगे, 22 में 3 जोड़ोगे 25, और 25 क्या होता है? वाई। वी क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो, ट्राई करिए। नंबरिंग में पहले कन्वर्ट कर दो, इजी हो जाएगा। देखो, y 26 होता है, s 19, ओके, ठीक ठीक, कभी चेक करता हूँ बीच बीच में, ध्यान इतनी देर अपनी। y 25 और s क्या? 19, r 18, m 13, l क्या? h 8, ये मेरे को नहीं मालूम, c 3 और 1 a, दोनों के बीच गैप क्या है? देखो यहाँ पे कितना का गैप दिख रहा है? 19 और 25 के बीच में कितने गैप है? 6 गैप है। 13 और 18 के बीच में कितना? 5, 8 और उसमें 3 और 1 इसमें 2, तो ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पे 2 का गैप है, 4 5 6 यहाँ पे कंपलसरी कितने गैप होना चाहिए। लेकिन अब अपने को ये देखना है कि भैया ये ए एच ये सब कहाँ से आ रहा है? 13 19 8 ये सब कहाँ से आ रहा है? तो देखो 8 में 5 जोड़ के 13 ला लिया, 13 में 6 जोड़ के 19 ला लिया, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ 5 जोड़ा, मतलब ये 4 जोड़ के लाया होगा, ठीक है। किसमें 4 जोड़ा होगा? 4 में 4 जोड़ेगा तभी क्या आएगा? 8 आएगा। और यहाँ फिर 3 जोड़ा होगा, एक में देखो 3 जोड़ा, अब यहाँ से देखो गैप कितना है, ये होना चाहिए नंबर, एक में 3 जोड़ के 4 लाया, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, ठीक है। एक में 3 जोड़ा 4 आया, 4 में 4 जोड़ा 8 आया, फिर 4 के बाद 5 जोड़ दिया, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी को, 7 की रिप्रेजेंट, आंसर क्या गया? जी डी, ठीक है। कौन सा? सी, ठीक। ठीक है, ओके। इस प्रकार क्वेश्चन कराता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एक्चुअल में, इसके रूल्स नहीं जाने रहते ना, तो वहाँ जाके गलती करते हो, कैसे पेयर्स गिनना ये नहीं मालूम रहता। तो 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस चीज़ को पहले ध्यान रखना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले इसको देखते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी सच पेयर्स, ऐसे कितने जोड़ी, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गार्जियन, कोई एक शब्द देगा गार्जियन, ठीक है। ऐसे कितने पेयर है गार्जियन में, गार्जियन शब्द में, कैसे पेयर, each of which has as many letters between them in the word as they have in the English alphabet, मतलब बोल रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में सपोज मैं ABCD EFG ऐसे लाऊं, तो ए से लेके ई, इनके बीच हमेशा कितने ही शब्द रहेंगे? BCD, यही रहेगा, 3 ही अक्षर रहेंगे, 3 ही अल्फाबेट्स रहेंगे, BCD, मतलब टोटल कितने
3 अल्फाबेट होगा, वही पूछना चाह रहा है। शब्द गार्जियन के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े, ये इस जोड़े की बात कर रहा है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं, 1 2 3, जितने अल्फाबेट में रहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्लियर। तो पता कैसे करेंगे? पहला चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें भी क्या आप नंबर में कन्वर्ट कर लेना। क्या करना? पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेना। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना क्या, नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक, इजी पड़ेगा। ठीक, तो पहला क्या, नंबर में कन्वर्ट करना। अब काउंट कैसे करोगे? सबसे पहले लेफ्ट से राइट जाना। ठीक है, सबसे पहले क्या, लेफ्ट से राइट जाना। जैसे जी और एन है, HIJKLMN, ये दिख गया। लेकिन ऐसे काउंट ना करके उससे पहले क्या, 7 और 14, वो कन्वर्ट कर लोगे, ज़्यादा असर रहेगा। तो एक बार लेफ्ट से काउंट करोगे। ठीक है, लेफ्ट से काउंट किए, उसके बीच अगर उतने लेटर्स आए जितना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में आता है तो उसको काउंट कर लोगे, कितना, एक पेयर वो बन गया। ठीक, समझ आया? पहले क्या, लेफ्ट से राइट काउंट करना है। अच्छा, जैसे लेफ्ट से राइट काउंट किए, मान के चलो गार्जियन मिल गया यहाँ पे, है ना, गार्जियन वाला एक वर्ड दिख गया, गार्जियन। सपोज ऐसा कोई वर्ड आता, जैसे मैं लिखता ADCQR और फिर ADC, ऐसा एक वर्ड होता। ABC, A और C के बीच में हमेशा कितना लेटर आता है, 1। तो ऐसा एक पेयर दिख रहा है क्या? सिमिलर मिलता जुलता एक और ADC आ गया। अब इसको काउंट करोगे नहीं करोगे? काउंट करोगे नहीं करोगे? करेंगे। मिला ना भाई, दोबारा मिला, उस पूरे वर्ड की बात किया ना। जरूरी थोड़ी कि पहला जो मिल गया रिपीट नहीं, रिपीट हो सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो दूसरा नियम उसको याद रखना, क्या, रिपीट होगा ना उसको भी काउंट करना है आपको। अच्छा, गार्जियन वर्ड दिया हुआ है G से N, अगर मैं इसी को ऐसे करता, सेम यही लिखता, यही स्पेलिंग रहता, लेकिन G और N को कन्वर्ट कर दिया रहता। अब मैं ऐसे काउंट करूँ तो मेरे को G और N के बीच में मिल रहा है, लेकिन उल्टा काउंट करूँ N से G, तो काउंट करूँगा नहीं करूँगा? पेयर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? उसके बीच भी तो उतने ही पेयर मिलेंगे ना यार, और G के बीच में यार। ठीक है, मतलब क्या, अगर ऐसे सिंपल शब्दों में बताऊं, एक बार लेफ्ट से राइट काउंट करना है, दूसरी बार राइट से लेफ्ट काउंट करना है। क्लियर, समझ आया? समझ आया? ठीक है, अब तो तीसरा पॉइंट याद रहेगा, राइट से लेफ्ट। चौथा चीज आपको ध्यान क्या रखना है, ये 4 नियम याद रखना, फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, इजी रहता है ये बैंकिंग में भी देखने को मिलेगा आपको, बैंक में भी ये क्वेश्चन भर भर के रहेंगे। चौथा चीज, ए से लेके जेड तक गए। ठीक है, ए से लेके जेड तक गए, उसके बाद फिर अल्फाबेट चालू होता है, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, ABCDE। सपोज कोई वर्ड है, मैं लेता हूँ उदाहरण, TEZQB। एक ये काउंट किए जेड के बाद आप काउंट तो कर नहीं पाओगे, जेड क्या हो गया, आखिरी हो गया, है ना। जेड के बाद फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, A और B। ठीक है, A और B। अब ये Z और B के बीच कितने लेटर, 1। इसको काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, इसको रखना, नहीं करूंगा। क्यों? अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में A से लेके Z तक लेता है। ठीक है, A से लेके Z तक लेता है, Z के आगे नहीं लेता। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, काउंट नहीं करते। Z के बाद अगर कोई सीरीज आ रहा है तो उसको काउंट नहीं करते। फिर सर ये उल्टा काहे काउंट किए, N से लेके G काउंट काहे किए? इसलिए किए, यहाँ पे सिर्फ उसके बीच डिफरेंस पूछा, उसके बीच के डिफरेंस का नंबर पूछा है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि हमारे एज में कितना डिफरेंस, सपोज इनका 22 साल होता है, मेरा 27 साल होता है, 5 साल का डिफरेंस होता है। सिर्फ डिफरेंस पूछे तो 5 साल, छोटा है बड़ा ये नहीं पूछ रहा है, छोटे में भी 5 साल, बड़े में भी 5 साल, वो डिफरेंस है बस। वैसे यहाँ पे भी ये डिफरेंस काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट से है कि राइट से, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेफ्ट से है कि राइट से, कोई लेना नहीं। ऐसे भी राइट से इधर जाओगे तो भी आपको काउंट करना है। 4 नियम याद रहेगा। क्या नियम बोल रहा हूँ, पहले लेफ्ट से राइट जाना, जितना मिल जाएगा अच्छी बात है, और नंबर कन्वर्ट करके, है ना। दूसरा, राइट से लेफ्ट भी चेक करके देखना है अपने को, है ना। तीसरा, रिपीट हो जाएगा उसको भी काउंट करना है। जैसे एक उदाहरण दिया था, ADC से आ गया, उसको भी काउंट करना है। और Z के बाद कोई चीज़ आ रहा है उसको नहीं करना है काउंट। ठीक है, नहीं करना है। 5वां चीज़ क्या याद रखोगे, सपोज कोई एक वर्ड देता हूं मैं, घोस्ट एक वर्ड है, G और H काउंट करोगे कि इनके बीच तो कोई नंबर होता नहीं है, लेकिन इसको काउंट करोगे? करोगे ना भैया। कितने नंबर है अल्फाबेट में, G और H के बीच कुछ नंबर नहीं होता। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी तो एक नंबर है। 0 नंबर नहीं है क्या, है 0 नंबर है ना, तो उसके बीच कुछ नहीं मतलब 0 है।
ये भी काउंट करेंगे। ये 5 रूल याद रखना आपको, ठीक है, 5 चीज को ध्यान में रखना। अब ये गार्जियन को बनाते हैं, 5 चीज ध्यान रहेगा। अभी गार्जियन को बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, नंबर में। इजी हो जाता है, ऐसे भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर नंबर कन्वर्ट कर दो ज़्यादा अच्छा है। जी फॉर क्या होता है, यू ए आर, डी क्या, आई क्या, ए क्या, 14। अब जिसको नहीं भी समझ आया होगा ना, अब एग्जाम्पल देखना समझ आ जाएगा। अगर अभी तक नहीं समझ पाओगे, ठीक है शिव जी, ये वाला समझ आई नहीं इस है, आ गया ना। अगर नहीं भी आया होगा, अब एग्जाम्पल में देखना समझ आ जाएगा। अब मैं 7 को काउंट करूँ, मतलब जी से एन तो काउंट कर रहा हूँ क्या यार, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो जी कोई तो काउंट कर रहा हूँ क्या, जी एच आई जे के एल एम एन, वही तो काउंट कर रहा हूँ। तो नंबर अल्फाबेट करूँ एक ही मतलब है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर से काउंट करना, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट काउंट करते चलता हूँ, 5 नियम याद है नहीं, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, इसको पकड़ के चलता हूँ, लाइन से पकड़ के चलोगे गलती नहीं होगा। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, नंबर मिल गया। एक पेयर मेरे को मिल गया 7 और 14 वाला, कौन सा, जी एन, पहला पेयर मिला। इसके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने अंग्रेजी अल्फाबेट में होते हैं। कैसे, जी और एच के बीच यू ए आर डी आई ए, कितना है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही तो जी और एन के बीच रहता है। एच आई जे के एल एम, एन कहाँ है, 6, जी से एन के बीच में एच आई जे के एल एम, फिर एन, 6 हुआ ना, 6 हुआ, इसके बीच जी और एन के बीच 6 हुआ। यहाँ पे भी तो है, एच आई जे के एल नहीं दिया है, यू ए आर डी आई ए, 6 तो हुआ, वही तो पूछा है। ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। क्लियर, एक पेयर मिल गया, कौन सा, जी और एन। दूसरा देखते 21 से, देखते 21 22 23, कोई मैच नहीं कर रहा, 21 के बाद तो कोई है ही नहीं, और हमको उल्टा जाना नहीं है, ठीक है। 21 के बाद है क्या, कोई नहीं है, ठीक। 21 22 23 24 25 कोई नहीं मिल रहा है। एक एक देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। 18 19 20 21 22 नहीं मिला, 4 5 6 7 नहीं मिला, 9 नहीं मिलेगा, एक के साथ भी नहीं मिलेगा। इधर से इधर गए ना, एक ही पेयर मिला। अब मैं वापस इधर से पकड़ता हूँ, ठीक है। 14 15 16 17 18 मिला, मतलब एक कौन सा पेयर मिल गया, एन और आर, दूसरा पेयर मिला, ठीक है। इधर से इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। एन और आर मिल गया, फिर ठीक है आगे बढ़ता हूँ। 19 20 21 आ गया, नहीं है ना, 21 22 नहीं होना। अब वापस पकड़ो, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 मिला, 4 और 7 का पेयर मिला, 4 और 7 मतलब डी और जी का पेयर मिला, डी और जी का पेयर मिला, 4 और 7 मिला, 4 और 7, ठीक है। फिर 18 से काउंट करते हैं, 4 वाला हो गया ना, 18 19 20 21 नहीं आया है ना, 1 2 3 नहीं आएगा, 21 7 भी नहीं आएगा। टोटल कितना पेयर मिला, 1 2 3। ये मैं बता रहा हूँ करके टाइम लग रहा है 5 मिनट, जब ये बन जाएगा, प्रैक्टिस होता है तो तुरंत काउंट करोगे ना, 7 8 9 10 11 12 13 14, वो तुरंत देखते ही काउंट करोगे। यह नंबर कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं, जी एच आई जे के एल एम ऐसे पॉइंट करके काउंट करोगे तो हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर मिले ऐसे, 3। आंसर क्या हो गया, 4 1 2 3, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन डी, ये समझ आया, ठीक। आज की क्लास यहीं रखते हैं, तामेश सर आने वाले होंगे, इसको नोट कर लो। रीजनिंग में क्या बताया, ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। और ये बीच में पेयर काउंट करने, कुछ बोला था क्या, ये ओके, यहाँ से काउंट किए थे क्या, ठीक है, हाँ ए जी, ठीक। हालांकि एग्जाम में आपका ये पूछता नहीं है, आपको बस पूछेगा कितना पेयर है, कितना जोड़ी है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जी एन एन आर, और कभी पूछ दिया तो याद भी रख लेना ऐसे कौन से जोड़ी है, ठीक। क्लियर, समझ आया रीजनिंग, जिनसे मैथ्स रीजनिंग नहीं बनता, क्लियर हुआ। कोई तकलीफ है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में मेरे को तकलीफ होगा। चांदी मैडम समझ आई इसे।